कानून के खिलाफ भारत बंद का ऐलान, हाथरस से दिल्ली पदयात्रा। खबर हाथरस से है। यूजीसी कानून के विरोध में आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। इस्तीफा दे चुके पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बरेली अलंकार अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया। उन्होंने 1 फरवरी को भारत बंद और 7 फरवरी को हाथरस से दिल्ली पीएमओ कार्यालय तक पदयात्रा करने की घोषणा की। हाथरस में आयोजित प्रेस वार्ता में अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए इसे पूरी तरह से वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए नियमों पर रोक लगाना स्वागत योग्य कदम है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि यह कार्यवाही पहले ही सांसदों को करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी निष्क्रियता के कारण सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने सांसदों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें जनता के मुद्दों पर नकारा बताया। उन्होंने कहा कि जब तक यूजीसी कानून पूरी तरह से वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राष्ट्रीय सवर्ण परिषद ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए 1 फरवरी को भारत बंद और 7 फरवरी को हाथरस से दिल्ली पदयात्रा का आह्वान किया। परिषद ने सभी सवर्ण समाज और समर्थकों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया है कि यदि सरकार यूजीसी कानून वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संगठन ने इसे सरकार की सोची समझी योजना बताते हुए कड़ा विरोध जताया। अलंकार अग्निहोत्री पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बरेली ने जानकारी देते हुए बताया, यूजीसी कानून पूरी तरह से वापस होना चाहिए। हम 1 फरवरी को भारत बंद और 7 फरवरी को हाथरस से दिल्ली पदयात्रा करेंगे। जब तक यह काला कानून वापस नहीं होगा, आंदोलन नहीं कहा। जारी रहेगा। कलराज मिश्र जी जो आदरणीय यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अब एक पार्टी से संबंधित हैं, उन्होंने कल जब वीडियो में बोला, अपनी बाइट दी कि ये एक असंवैधानिक रेगुलेशन है, इसका मतलब उन्होंने पूरे तंत्र पे प्रश्न चिन्ह कर दिया कि ये हमारे जितने जो जनप्रतिनिधि हैं विभिन्न जाति वर्ग और धर्म के, ये बहुत ही निकम्मे, अकलमंड और कुछ न करने वाले हैं। तो इससे जो है कम से कम एक चीज़ है कि देश की आत्मा जो आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उसका हम बहुत जो है हमारे दिल से जो है सम्मान करते हैं। तो आप सर्विस में वापस जाएंगे अब? सर, अभी तो इनके और जो पाप हैं इन्होंने किए हैं, अभी तो उनका भी जो है प्राकट्य होना है। सूर्य भगवान का वर्ष है, अब सूर्य भगवान अब चढ़ रहे हैं। इस तरीके के जितने भी अपराध किए हैं उसका प्राकट्य हो रहा है और उस पर पूरा देश, जैसा कि है आज जो 1 तारीख को जो है भारत बंद का आह्वान है, इसमें जितने भी हमारे जनरल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसके अलावा जो हमारे भूमिहार, कायस्थ, जो ओबीसी वर्ग के जितने भी आप हमारे यादव बंधु, हमारे जितने भी लोधी राजपूत बंधु, गंगवार बंधु, पटेल बंधु और भी अन्य जो ओबीसी वर्ग के जितने भी कुर्मी क्षत्रिय जितने भी हैं, उन सब के भाइयों से बोलता हूँ, मेरे पीछे आप एक मत से आ जाइए। ये जो हम लोग इतने लोग हैं, 85% लोग हैं, इनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है 1989 से हम लोगों को 90 से कितने साल, अब सोच लीजिए, 30 उधर 35-36 सालों से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सभी को मिलके इतने फर्जी SC/ST एक्ट आए थे, तो इसी में मुझे लगता है काशीनाथ महाजन वाला जो केस आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उसी केस में इस 2 धारा को कि पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी, उस धारा को हटा दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन ये निकम्मी सरकार, मात्र कुछ वोट बैंक के, कुछ 2%, 3% इन निकम्मी सरकार को वोट मिल जाए, इन्होंने 85% लोगों की मूल भावना, जो कि इनके वोटर थे, जो इनको वोट करते थे, उनकी मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया गया और पूरे देश को इन 85% जनरल और ओबीसी के लोगों को फर्जी SC/ST एक्ट झेलने पे मजबूर कर दिया गया। अरे ऑल टर्म पार्ट टर्म का सिद्धांत होता है, हियर द अदर पार्टी। आप ऐसा नहीं कर सकते, बस आपने बोला कि ये आदमी चोर है, चल पहले अंदर चल, फिर बाद में देखेंगे तूने चोरी की कि नहीं की। अरे पहले आप जांच करेंगे, जब पहले आरोप लगता है, अरे मेरे ऊपर भी, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, यदि मेरे ऊपर कोई आरोप लगेगा तो पहले मुझे सरकार जो है नोटिस देती है, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका देती है। ये तो एक ऐसा काला कानून है, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, सीधे आप अंदर। अरे आप कभी सोचे हैं, पिछले साल 2022 का डेटा है, 55,000 SC/ST एक्ट के मामले दर्ज हुए, 90% फर्जी पाए गए। ये वो मामले जो दर्ज हुए, और ऐसे कितने जो तहरीर के आधार पे कम से कम 10 से 20 लाख मामले प्रति वर्ष आते हैं, जो आपको पता नहीं है। जो अगर कोई CO महोदय अगर बहुत अच्छे हो गए तो उन्होंने कोई अगर पैरवी कर दी तो 2-4-5 लाख रुपए लेकर आउट ऑफ कोर्ट मतलब सेटलमेंट हो जाता है, तहरीर कर FIR दर्ज नहीं होती, दबाव बना के 50,000 लाख रुपए से लेकर 2-4 लाख रुपए लिए जाते हैं। आप सब जानते हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आपने पूरे देश की 85% जनता को, सांसदों के बारे में क्या कह रही है? पूरे देश के सांसदों को उनका आज जो है उनकी अकर्मण्यता जो है आज
जो है दिख गई है कि 13 तारीख से लेके आज 29 तारीख हो गई, इनमें से किसी ने एक भी कुछ नहीं बोला। ये एक तरीके से घुंघरू बांधकर एक जो होता है, जो आपके कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय बन के रह गए हैं कि जब एक सीईओ बोलेगा कि भैया तुम्हें घुंघरू जो है अपने पैर को बजाना है तो घुंघरू से आवाज़ निकलेगी, अदरवाइज इन घुंघरुओं के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद में भी आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन अभी 1 तारीख को जो है हमारा भारत बंद का जो आंदोलन है, जो इसमें आप जानते ही हैं कि मैं अभी आह्वान किया है कि जितने भी जनरल के जितने भी उपजातियां हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, कायस्थ हैं और अन्य जातियां हैं जो जनरल की भूमिहार हैं, और जो हमारी ओबीसी की जितने भी हमारे बंधु हैं, सब हमारे भाई, जितने भी आपके अपने यादव बंधु हो गए, गंगवार बंधु, पटेल बंधु, इसके अलावा लोधी, राजपूत, क्षत्रिय, कुर्मी, जितने भी और ओबीसी की अन्य जातियां हैं, उन सभी भाइयों से निवेदन है, उस समय आप चुप बैठे थे या आपको समय आ गया है चुप नहीं बैठना कि मेरे पीछे आप लोग सब लोग खड़े हो जाइए। ये देश का एक काला कानून है, रॉलेट एक्ट से भी गंदा कानून है। इन काले अंग्रेजों ने लागू किया था सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में, और 85% जनता को अंधेरे में डाल दिया, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। ये आपका नरसंहार करा देंगे, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए वहाँ पे रुके हुए हैं, और बहुत ही समझ लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। 1 तारीख को जो है बंद है, भारत बंद है, और 7 फरवरी को जो है सद्भावना यात्रा है, जिसमें कि सभी, मैं तो कहता हूँ इसमें सभी जनरल, ओबीसी और SC ST सभी लोग साथ में आए। मैं हमेशा चाहता हूँ कि पहले जांच हो, उसके बाद FIR और गिरफ्तारी हो। इससे SC ST जो हमारे बंधु हैं उनसे भी हमारा कोई विवाद नहीं है, उनसे SC ST बंधुओं का भी बहुत फायदा होगा। जो हमारे आपसी जो द्वेष की भावना एक गहरी खाई बनती जा रही है, अरे हम किसी को नहीं बोलते, सबकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद यदि व्यक्ति दोषी पाया जाए उस पर आप पे पूरी कानूनी कार्रवाई करिए। इसलिए मैं SC ST बंधुओं से भी, जो हमारे समाज का वर्ग है, उससे चाहूँगा वो भी उस सद्भावना यात्रा में शामिल हो, और वो भारत बंद की यात्रा में भी शामिल हो, क्योंकि पूरे देश में समरसता का माहौल करने के लिए जब तक SC ST बंधुओं को भी उसमें शामिल करना होगा, क्योंकि उनको स्वयं समझना होगा जितना समाज आपसे जो द्वेष कर रहा है सिर्फ एक एक्ट के कारण आपसे द्वेष करता है। अगर उसमें ये धाराएं ना होती, कि पहले जो गिरफ्तारी और बाद में जांच ये वाली धारा है, इसलिए आपसे पूरा देश आपसे द्वेष करता है, आपसे हमेशा द्वेष करता रहेगा। इस पूरे जितना आंदोलन हो रहा है 1 तारीख को, 7 तारीख को, इसमें सब लोग, समर्थ समाज, ओबीसी समाज, SC ST समाज, सब लोग एक हो जाओ। देश को बचाना है, सूर्य भगवान का वर्ष है, सूर्य उत्थान पे है। अब जितने भी जो गंदे पाप किए हैं इनका प्रकटीकरण हो रहा है। अब मैं चाहूँगा जितने भी लोग हम लोग के साथ होंगे अब इस पे आंदोलन करेंगे।